भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात एटीएस के खुफिया इनपुट के आधार पर अरब सागर में एक बड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले यही ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। भारतीय तटरक्षक ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर अरब सागर में भारतीय जो समुद्री क्षेत्र है उसमें एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। इस नाव में 10 चालक दल के सदस्य थे। इनके पास बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिले हैं और 40 किलोग्राम ड्रग्स भी बरामद किए गए। जी हां, 10 लोगों का क्रू, 40 किलोग्राम ड्रग्स और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। स्वाभाविक रूप से ये भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने ही वाले थे कि उससे पहले एक बड़ी कामयाबी मिली है कोस्ट गार्ड को। अधिकारियों के मुताबिक स्पेशल इनपुट्स जो मिले थे उनके आधार पर 25-26 दिसंबर की दरमियानी रात के दौरान ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी उदय रंजन जुड़ चुके हैं ज्यादा खबर पर जानकारी के लिए। उदय, बताइए ये क्या प्लानिंग करके ये लोग आए थे और ये कामयाबी कैसे मिली? देखिए दीपक, जिस प्रकार से गुजरात एटीएस को एक टिप्स मिली थी, टिप्स के अंदर ऐसा था कि फिर से एक बार जो दुश्मन देश है पाकिस्तान के जो ड्रग्स माफिया हुआ है वो गुजरात के दरिया किनारे पे ड्रग्स जो है लैंड करने वाले हैं। यही टिप्स मिलने के साथ जो गुजरात एटीएस की टीम जो सतर्क हो गई टेक्नोलॉजी के साथ साथ और मैन्युअल बातमीदारों की ओर से नेटवर्क अपना एक्टिव किया। फिर मालूम हुआ कि गुजरात के दरियाई किनारा जो है वहां पे लाया जाएगा। उसी हिसाब से कोस्ट गार्ड को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तभी ये जो बोट पकड़ी गई है अल सोहेली नाम की जो बोट है वो पाकिस्तान की थी। उसमें 10 पाकिस्तानी सवार थे। 200 करोड़ से भी ज्यादा ये जो ड्रग्स है हेरोइन, वो 200 करोड़ से भी ज्यादा उसकी कीमत इंटरनेशनल बाजार में हो रही है। और जिस प्रकार से जांच की गई अंदर बोट के अंदर, तो सिर्फ ड्रग्स ही नहीं मगर 6 पिस्टल, 120 कारतूस और 10 लोग, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा प्लान था कि जिस प्रकार से कई दिनों से और काफी आखिर कई महीनों से गुजरात एटीएस ने सभी ड्रग्स को जो गुजरात दरियाई किनारे पे जिसको लैंड किया जाता था वो सभी ड्रग्स पकड़ लिए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ड्रग्स माफिया थे वो भी परेशान थे पुलिस से। तो इस बार जो इन लोगों ने प्लान बनाया था कि अगर मुठभेड़ भी हो जाए, फायरिंग भी करना हो, तो ये कह सकते हैं कि पिस्तौल जो है वो साथ में लेके आए थे और हमला करने भी वाले थे। और उससे पहले गुजरात एटीएस ने इन सबको पकड़ लिया। अभी जांच ये चल रही है कि ड्रग्स भेजने वाला कौन था। पहले भी पाकिस्तान का एक ईसा नाम के जो व्यक्ति है उनका नाम सच जो है उसका नाम आ चुका है सामने, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो फिर से ये ईसा ने भेजा था, यहाँ पे कौन रिसीव करने वाला था और कहां भेजने वाला था ड्रग्स, सभी जानकारी अभी चल रही है। एब्सोल्युटली, आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर के उस तरफ से जो पंजाब का बॉर्डर है वहां से ड्रोन्स आ रहे थे और उनको बीएसएफ एक के बाद एक गिरा रही थी और वहां से ये इन मादक पदार्थों की तस्करी की फिराक में थे। अब इन्होंने समुद्री रास्ता अपनाया। बिल्कुल सही कहा उदय ने। कोशिश ये थी कि अगर कोस्ट गार्ड आता है या किसी तरह की एजेंसीज आती हैं तो उन पर हमला किया जाए, इसीलिए भारी मात्रा में हथियार भी रखे गए थे। तो एक बड़ी कामयाबी है कोस्ट गार्ड के लिए और एक बड़े ड्रग रैकेट का जो जिसके तार जो हैं साफ तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उसका भंडाफोड़ हुआ है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी सामने आएगा उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल उदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।